आजकल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अनंत दादा बाहुबली अनंत दादा के दरवाजे नजर आ रहे हैं, वो भी हाथ जोड़े हुए। जरा सोचिए कैसी वो तस्वीर होगी और कैसा वो मुख्यमंत्री होगा और इस बिहार की क्या स्थिति होगी। देखिए, ये जो ताजा तस्वीरें आई हैं कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई नीतीश कुमार को कि वो बाहुबली अनंत सिंह के जेल से छूटने के बाद ही उनसे मिलने पहुंच गए। क्या गुफ्तगू हुई होगी, क्या बातें हुई होंगी, कई खुलासे आज हम आपको करेंगे इस वीडियो के जरिए और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स आखिर जा कहाँ रही है। चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है। स्वागत है सर आपका। सर के हाथ में आप ये तस्वीर भी देख पा रहे हैं कि हाँ, अनंत सिंह के सामने नीतीश कुमार हाथ जोड़े खड़े। ये तस्वीर काफी पुरानी है, लेकिन अब ये ताजी तस्वीर भी सर आपके पास आने वाली है। ये पुरानी हो गई, अब नहीं मिल जाएगी आपको इस तरह की। ये पुरानी तस्वीर इसलिए हो गई है क्योंकि दोनों का रिश्ता भी पुराना है। हाँ। और देखिए, मैं तो पहले भी चैनलों पर कहता रहा हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए कि प्रदेश का जो मुख्यमंत्री ही है जो सुशासन का ढोल बजाता है और कहता है कि अपराधों पर हमारा 0 टॉलरेंस है, और जो कहता है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया। अब देखिए दर्शक, ये पूरा मामला समझें। अनंत सिंह मोकामा का विधायक हुआ करता था, फिर इसको हथियार रखने के मामलों में 2 मामलों में 10-10 बरस की सजा मिली। ये 5 बरस से पटना के बेऊर जेल में बंद था। सजा की वजह से इसकी विधायकी चली गई थी। फिर मोकामा से उपचुनाव हुआ, वहां से इसकी पत्नी अभी विधायक है नीलम देवी। और अभी लगभग 1 महीने पहले पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया सबूत के अभाव में। तो ये जेल से बाहर आ गया। अब कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से होना चाहिए था कि यदि हाई कोर्ट ने रिहा किया है तो सरकार को उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। क्योंकि अनंत सिंह का जो मामला था कि एक आईपीएस अधिकारी ने AK-47 बरामद किया था, जो श्रीमती लिपि सिंह है, 2016 बैच की आईपीएस है। तो उसने खुद रेड करके लदमा से इसके पुश्तैनी घर से AK-47 बरामद किया था। और यदि उस मामले में अनंत सिंह की रिहाई हो गई तो ये पूरे पुलिस विभाग के लिए एक मतलब फजीहत की बात है, शर्मनाक बात है ना। एक आईपीएस ये रेड करती है और उसका ये होता है, हथियार बरामद होता है और उसमें सबूत पेश नहीं कर पाती है पुलिस। तो ये तो बहुत मतलब किरकिरी वाली बात है। तो उसमें कायदे से होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में 90 दिनों के भीतर अपील, लेकिन यहाँ लगभग 30 दिन तो बीत गया। अब लगता है बचे दिन भी बीत जाएंगे और पलटू राम कोई अपील करवाने वाले नहीं है। और उसके बाद आपको याद होगा कि ये मूंछ पर ताव देते हुए अनंत सिंह निकला। उसके बाद अभी 4-5 रोज पहले ये मुख्यमंत्री आवास में गया था, पटना में जो एक अणे मार्ग है उसमें गया था 3-4 लफुआ किस्म के लोगों के साथ। और उस दिन भी पलटू राम के साथ इसकी बंद कमरे में गुफ्तगू हुई थी। अब कितने, देखिए, मान लीजिए कोई गरीब आदमी, आम आदमी मुख्यमंत्री आवास में जाए इंसाफ मांगने के लिए, तो मुख्यमंत्री आवास के संतरी ही उसको गाली गलौज करके पीट पाट के भगा देंगे, कदम नहीं रख पाएगा। आप खुद समझिए, बिहार का एक गरीब आदमी, आम आदमी यदि आज एक अणे मार्ग में जाना चाहे तो उसको तो गेट पर ही उसकी ठुकाई पिटाई सब हो जाएगी, गाली खा के लौटेगा। और यहाँ एक माफिया डॉन मूंछ पर ताव देते जाता है, मुख्यमंत्री उसकी अगवानी करते हैं और उसके बाद बंद कमरे में गुफ्तगू होती है। और इतना ही नहीं, अब फिर 4-5 दिन बाद कल ऐसे हालात बन गए कि फिर मुख्यमंत्री पूरे लाव लश्कर के साथ लदमा गांव गए, है ना। और ये जो ललन सिंह केंद्रीय मंत्री है वो भी साथ में नत्थी थे। खबर आ रही है कि बीच में अनंत सिंह मिल गया तो पलटू राम गाड़ी से उतर गए। अरे क्या मजाक हो रहा है। तो इसी को देखिए, बिहार की भाषा में इसी को कहते हैं घिना देना। मुख्यमंत्री ने घिना दिया है, इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर दिया। अरे मुख्यमंत्री, आप पद की गरिमा होती है, आपके साथ पूरे बिहार की इज्जत जुड़ी हुई है, आप पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और माफिया डॉन के आप चपरासी बने हुए हैं। उसके घर पर आपको जाने की क्या जरूरत थी? यदि बातचीत करनी थी तो आप बुलवा भी सकते थे। 4-5 दिन पहले आपकी मुलाकात हुई है। लेकिन इस तरह से, और ये मतलब एक पैटर्न बन गया है नीतीश कुमार का। अभी 1 साल पहले, पिछले साल अप्रैल में इन्होंने आनंद मोहन को जेल से बाहर करवा दिया, है ना, जो एक सजा याफ्ता खूनी था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसके लिए पलटू राम ने जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया, कायदे कानून बदल दिए। उसके बेटा बेटी की शादी में दांत निपोड़ के जाते थे। अब आनंद मोहन के सहारे ये राजपूत वोटों को साधना चाहते हैं।
अनंत सिंह के सहारे ये भूमिहार वोटों को साधना चाहते हैं। ये क्या मजाक चल रहा है? क्या सर, मतलब अब सवाल बड़ा अजीब है, लेकिन क्या अनंत सिंह का रुतबा बिहार में इतना बढ़ चुका है कि नीतीश कुमार उसके सामने फीके हो गए, कि नीतीश कुमार को लगता है कि मेरी पॉलिटिक्स काम नहीं आएगी, चुनाव में मुझे अनंत सिंह चाहिए ही चाहिए। और आप कह रहे हैं कि हमने 20 साल से एकदम बिहार को बदल दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। यदि आपने इतना काम किया तो फिर आपको अनंत सिंह के चरणों में लौटने की क्या जरूरत है? आप अपने काम पर वोट मांगिए। आप अपने काम पर, यदि आपने सच में काम किया है तो आप अपने काम पर वोट मांगिए। तो काम तो आपने किया नहीं। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, सृजन घोटाला पलटू राम के कार्यकाल में हुआ। भ्रष्टाचार ऐसा चरम पर है कि रोज रोज 3-4 पुल नहीं बहे तो लगता ही नहीं कि हम लोग बिहार में रह रहे हैं। किसी दिन 3 पुल बहते हैं, किसी दिन 4 पुल बहते हैं। एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर और देखिए सर, मतलब ये दुर्भाग्य बिहार का कि बिहार में अभी आपने खबरें पढ़ी होंगी कि पिछले कल शायद बीजेपी के किसी नेता को पटना में गोली मार दी जाती, उसकी मौत हो जाती है, अभी मुन्ना शर्मा। और आज भी ये सुनने में आ रहा है कि एक और बीजेपी नेता पर अटैक हुआ है। मतलब एक तरफ बिहार में नेताओं पर, आम जनता तो छोड़िए, नेताओं पर हत्याएं हो रही हैं, उन पर गोलियां चल रही हैं, दूसरी तरफ कोई बाहुबली मुख्यमंत्री को अपने दरवाजे बुला लेता है। वही आप समझिए ना। और ये मतलब अभी आप 1-1.5 महीने पहले दर्शकों को याद होगा, ये मुकेश साहनी के पिता की हत्या हुई थी, जीतन साहनी की, दरभंगा जिला के बिरौल थाना क्षेत्र में। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर खबरें बनी थी, सुर्खियां बनी थी। और उस समय याद होगा पलटू राम ने एकदम रातों रात एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी विधि व्यवस्था पर, और एकदम ऐसा लगा था कि अब तो बिहार कल से बिल्कुल बदल ही जाएगा। उस समय भी मैंने कहा था कुछ होने वाला नहीं है, ये सब ऐसे ही लोग मीटिंग खेल रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है, जनता को उल्लू बनाया जा रहा है। तो क्या हुआ? लेसी सिंह जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो बाकायदा, मैं तो डंके की चोट पर कह रहा हूँ, बाकायदा पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती है, और अभी उसको जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। अकेली मंत्री है जिसको जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है। जिस तरीके की राजनीति अब नीतीश कुमार कर रहे हैं, मतलब उससे यूं कहें कि सिद्धांत तो गायब हो चुके हैं। अब इस तरह की राजनीति से क्या नीतीश कुमार 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव साध पाएंगे? क्या लगता है आपको? बिहार की जनता इनकी इन हरकतों को नहीं देखेगी? क्या लगता है? देखिए, हालत तो नीतीश कुमार की बहुत पतली है, राजनीतिक हालत भी पतली है, शारीरिक हालत भी पतली है, मानसिक हालत भी पतली है, और इस बात को नीतीश कुमार भी समझ रहा है। एक तो इनकी पार्टी बिहार विधानसभा में 3रे नंबर की पार्टी है, उस पर से ऑपरेशन लोटस की तलवार लटक रही है। वहां जो मोदी और शाह दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो लोग इनकी पार्टी को तो एकदम तोड़ ताड़ के किसी भी समय रख देंगे। ऑपरेशन लोटस जैसा भी झारखंड में चंपई सोरेन को तोड़ा गया, महाराष्ट्र में अजित पवार को तोड़ा गया, एकनाथ शिंदे को तोड़ा गया। ऑपरेशन लोटस की तलवार लटक रही है पलटू राम पर, काम इनका कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद देखिए, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इनके सवाल उठाए जाने लगे हैं। जिस तरह से इनका अनाप शनाप हरकत हो गया है, असामान्य हरकत हो गई है, कभी 2 मंत्रियों के सर टकरा देते हैं, कभी किसी के पैर पकड़ लेते हैं, कभी कहते हैं कि 4000 सीटें जीतेंगे लोकसभा में, तो असामान्य हरकतें हो गई हैं। तो एक वजह यह भी है कि नीतीश कुमार में कहीं ना कहीं एक घबराहट आ गई, असुरक्षा की भावना कि कुर्सी चली जाए। और ये भी जाने कि कुर्सी जाने के बाद तो ये कहीं नहीं रहेंगे, बेउर जेल के अलावा कोई जगह ही इनको नहीं है। ऐसा नहीं कि कुर्सी जाने के बाद ये आराम करेंगे कहीं पर, है ना। जितने घोटाले इन्होंने किए हैं, अभी देखिए संजीव हंस इतना भ्रष्ट अधिकारी है बिहार का, वो इसके नवरत्नों में शामिल है। पलटू राम के नवरत्न कहे जाते हैं, 9 बहुत भ्रष्ट IAS IPS अधिकारी इनके नवरत्न है। उसमें संजीव हंस के घर में यहाँ तो ईडी ने रेड कर दिया है ना, और कह रहे हैं कि 95 करोड़ में उसने पंजाब में रिजॉर्ट खरीदा है, तो कौन बिजली कंपनी से मर्सिडीज कार ली है घूस में। और ईडी ने अब आर्थिक अपराध इकाई को पूरी फाइल भेज दी है कि इन पर FIR किया जाए। तो जब पलटू राम के नवरत्न लोग घेराने लगे हैं, तो पलटू राम भी मन ही मन समझ रहे हैं कि अगला नंबर तो मेरा ही है। तो ये बात जो असुरक्षा की भावना है, और वही अब बाहर आ रही है, जिस तरह से इनका काम डेस्परेट जिस तरह से हो गए हैं। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो जैसे सर ने कहा कि नीतीश कुमार चूंकि अब चारों तरफ से घिर चुके हैं, उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, तो क्या करें, अब वो बाहुबलियों का ही सहारा ले रहे हैं। क्या बात है, नीतीश कुमार के साथ अब ऐसी स्थितियां पैदा हो गई। देखना ये होगा कि बिहार की जनता क्या इस तस्वीर को साफ देख पाएगी या नहीं देख पाएगी, या पहले जैसा होता आया है, यानी नीतीश कुमार को बार बार मुख्यमंत्री बनने का मौका देती रही बिहार की जनता, वैसा फिर मौका देगी। देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ होगा। आपके साथ हम फिर से जुड़ेंगे। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। नमस्कार।